अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एनटीएस ने बहुत ज़्यादा तादाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का ऐलान किया है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, अप्लाई करने का तरीका क्या है और टेस्ट पैटर्न क्या होगा और साथ ही साथ सैलरी क्या होगी इसकी। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अच्छा, सबसे पहले जो है वो चीफ़ सुपरवाइज़र की जॉब है, जिसके लिए आपकी मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। यानी आपने एमएससी किया हुआ हो या आपकी बीई भी है, अगर वो भी 16 साल की एजुकेशन होती है, इक्वलेंट टू मास्टर्स होती है, तो आप अप्लाई कर सकते हो चीफ़ सुपरवाइज़र के लिए। ठीक है, या फिर आपका 14 साल की एजुकेशन और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस हो। सेकंड जॉब है रेजिडेंट इंस्पेक्टर की, जिसके लिए आपकी मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, किसी भी डिसिप्लिन में हो। ठीक है, अगेन बीई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएस वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी 16 साल की हो जाती है। साथ ही एमएससी वाले हो गए और जो है वो 16 साल की एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास किसी भी फील्ड ऑफ इन्विजिलेशन का या टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। देन टेस्ट सेंटर सुपरवाइज़र है, जो जिसके लिए 14 साल की एजुकेशन रिक्वायर्ड है। आपके बीकॉम वाले हो गए, आपके बीए वाले हो गए, वो सारे लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनकी डिग्री 14 साल की होती है। ठीक है, देन आपके इन्विजिलेटर हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, 12 साल की एजुकेशन है, तो आप इन्विजिलेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिज़िकल टेस्ट सुपरवाइज़र और फिज़िकल टेस्ट कंडक्टर के लिए रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अप्लाई करने के प्रोसीजर की तरफ। इसके लिए आपने गूगल पे जाके www.nts.org.pk पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एनटीएस का इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये एनटीएस की वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद आपने ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने तमाम तरह अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी जो कि अभी अवेलेबल हैं। इसमें सेकंड नंबर पे आपकी नेशनल टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान एनटीएस इन्विजिलेशन स्टाफ की जॉब है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, और आपने जो है वो क्लिक हेयर के ऊपर ये जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, इस पे जाके आपने क्लिक कर देना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे अपने आपने एनआईसी पुट करना है। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा एनआईसी डालना है। यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है जिस भी जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर आपकी 16 साल है तो आप चीफ सुपरवाइज़र के लिए, फॉर एग्जांपल जो भी आपकी एजुकेशन है, आपने पासवर्ड जो है वो चूज़ कर लेना। पासवर्ड आपका जो है वो एटलीस्ट 6 कैरेक्टर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे आप डिज़ायर्ड पोस्ट मेंशन करेंगे, ख्याल रखिएगा वही पोस्ट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है डिज़ायर्ड पोस्ट की जगह पर। ठीक है, और उसी पे ये ओपन होगा, अदरवाइज़ ये आपका लॉगिन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डिज़ायर्ड पोस्ट में वही पोस्ट डालनी है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे अपना CNIC आपने देना है, जो भी आपका CNIC, और यहाँ पासवर्ड डाल के आपने लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, और इस इंटरफेस पे आने के बाद ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया जी आपने फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, आपने बाकी सारी चीज़ें अपलोड करनी है। सब चीज़ें पढ़ने के बाद सुकून से ये नोट कर लें, यूज़ कैपिटल लेटर टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मैंडेटरी। ठीक है, कैपिटल लेटर यूज़ करना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो है वो कोई भी मिसलीड नहीं करना आपने, अदरवाइज़ जो है वो मुश्किल हो सकती है। फिर आखिर में आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, आई हियर बाय solemnly affirm that I have read and understood the instruction of online registration for the test, और यहाँ पे आपने कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे ओके प्रेस करोगे, तो आपके पास जो है वो इंटरफेस खुल जाएगा। अच्छा जी, ये इंटरफेस खुलेगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो, एप्लीकेशन स्टेटस जाके देख सकते हो, और यहाँ पे आपकी आईडी जो है वो एनटीएस की तरफ से जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आपने जी अपना डिज़ायर्ड जो भी आपका सेंटर है, फॉर एग्जांपल लाहौर है, कराची है, जो भी आपका सेंटर, आप यहाँ पे आके, कराची में मैं कर देता हूँ, यहाँ पे आपने जो डिज़ायर्ड पोस्ट है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने सारी अपनी दे देनी है। ठीक है जी, यहाँ पे नाम, फादर नेम, और CNIC के बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर, जो भी आपका जेंडर है वो पुट करोगे। यहाँ रिलीजन आपका आएगा, ये साथ साथ मैं करता जाता हूँ। रिलीजन मुस्लिम हो गया, नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी हो गई, डेट ऑफ बर्थ आप अकॉर्डिंग टू CNIC डालोगे, प्लेस ऑफ बर्थ भी आप अकॉर्डिंग टू जो भी आपका है। फिर आप अपनी ईमेल दे दोगे यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपकी ईमेल आ रही है। फिर यहाँ पे आप जो है वो डिवीज़न ऑफ डोमिसाइल जो आपका है वो चूज़ कर लोगे।
और प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पे आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आप पुट करने के बाद नीचे आओगे, अपना एड्रेस डालोगे। याद रखना एड्रेस जो है वो आपका जो है वो परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस दोनों करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि बाद में हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड हो ये सारी चीज़ें। और परमानेंट एड्रेस आपका जो है वो CNIC से उतारोगे। पोस्टल एड्रेस वो है जो कि आपका भी मौजूदा है, जहाँ पे आपको पोस्ट किया जाएगा कुछ भी चीज़ें। फिर आपके फ़ोन नंबर हैं, इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स हैं। ये सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पे आप अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करोगे। यहाँ मेंशन किया हुआ है 1/1.5 क्रॉस 1.5 इंचज़ की फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। अगर इससे बड़ी छोटी होगी तो ये एरर दे देगा। साथ ही साथ 2 MB से छोटा होना चाहिए उसका साइज़, ठीक है। मैक्स साइज़ भी दिया हुआ है इसने। फिर यहाँ पे आपको CNIC अपलोड करना है फ्रंट और बैक, और उसके बाद आप जो है वो, अगर आप फाइलर हो तो यहाँ पे आप फाइलर अपनी इन्फॉर्मेशन दे दोगे। NTN नंबर होता है फाइलर का, आपकी जो है वो टैक्स पेयर सर्टिफिकेट होता है, जो फाइलर है उनको पता है। अगर नहीं हो तो नो डाल के आप आगे निकल जाओगे। फाइलर हो तो फिर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। देन आपकी एजुकेशन आ जाएगी, जो कि अकॉर्डिंग टू योर जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन होगी। जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है उसको ये मीट करनी चाहिए। तो अगर आपने किसी भी पोस्ट के लिए, इन्विजिलेशन के लिए किया है तो 12 साल, 14 साल, 16 साल, यहाँ पे आप सारी चीज़ें जो आपकी मैट्रिक की, अगर SSC है तो SSC, O लेवल्स है तो O लेवल्स, यहाँ सारी चीज़ें आप मेंशन करने के बाद, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद, अगर आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। और फिर आप जो है वो टोटल एक्सपीरियंस देने के बाद, अगर NTS के किसी प्रोजेक्ट में आपने जॉब की है तो आप करोगे। यहाँ पे आपने बताना है अगर आप कभी टीचर रहे हो तो येस नो, ठीक है। अगर आपने जो है वो किस लेवल तक पढ़ा, अगर आप टीचर रहे हो, फिर आप किस इंस्टीट्यूट में थे, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था। अच्छा, फिर ये जो चीज़ें हैं इनको ज़रा गौर से देखिएगा। NTS के टेस्ट जो हैं वो संडे, सैटरडे, वीकडेज़, हर डेज़ में होते हैं। तो यहाँ पे आपने बताना है जी संडे को आपकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। यहाँ बताना है हफ्ते को आपकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, आप हाज़िर होंगे या नहीं होंगे। यहाँ आपने बताना है कि जी अगर वीक के बाकी डेज़ हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो क्या आप अवेलेबल होंगे। और यहाँ पे आपने बताना है कि जी आपने कभी पहले किसी और एजेंसी के साथ काम किया है या नहीं। अगर किया है तो फिर उसकी डिटेल नीचे मेंशन करनी पड़ेगी। ये सब लिखने के बाद जो है वो आप ओनली फॉर फिज़िकल टेस्ट कंडक्टर, यानी अगर आर्म फोर्स के, तो यहाँ पे आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने कहाँ काम किया है। और अगर नहीं तो फिर इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। और बैंक डिटेल आपकी, जो भी बैंक अगर आपकी डिटेल है वो यहाँ आप डाल सकते हैं। जो आपका बैंक नेम है, अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम और ब्रांच कोड। अगर ब्रांच कोड नहीं पता तो आप जो है वो जो है अपने गूगल कर सकते हो, ठीक है, अपनी ब्रांच के नाम से। अच्छा, ये सारी बातें हो गई आपकी। यहाँ पे आपने सबमिट करना है और एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। कोई फ़ी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा काम होने वाला है आपका। सबमिट करते ही जो है वो जनरेट हो जाएगा आपका फॉर्म, और वो आपने प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है जी। ये था पूरा प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका जो टेस्ट का सिलेबस है वो क्या हो सकता है। अच्छा, 2016 में, इससे पहले ये जॉब्स आई थी और तब जो सिलेबस था वो मैंने निकाला है। वो सिलेबस क्या था, वो ये था। अगर आपने जो है वो चीफ़ सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई किया हुआ है तो फिर आपको जो है वो, ये मैं बताता हूँ इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। पहले हम ये देख लेते हैं कि है क्या। ठीक है, 100 मार्क्स का जो है वो आपका टोटल होगा वेटेज, और उसमें 20% आपका वर्बल रीजनिंग होगा, 20% आपका एनालिटिकल होगा, 10% आपका जनरल नॉलेज होगा, ठीक है। और फिर जो है वो आपकी 10% जो है वो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होगी, ठीक है, MS ऑफिस, एक्सेल। और 10% आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, क्वांटिटेटिव होगा 10%। जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज़ और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होगा। इस सब के लिए क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। देखें, अच्छा पहले हम बाकी सारे देख लें, क्योंकि जो कॉमन है वो फिर सारे लोगों को एक ही दफ़ा फ़ायदा हो जाए उससे। रेजिडेंट ऑफिसर के लिए भी ये पूरे स्टैट्स हैं। आप ये चाहें तो मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, या फिर आप रोक के पॉज करके ये सारा सुकून से पढ़ लें, ठीक है। ऑलमोस्ट सबके कुछ चीज़ें सेम है, और आप जब देखेंगे तो सिलेबस तकरीबन मिलता जुलता ही है, कुछ चीज़ें चेंज हैं, ठीक है। उसकी मैं बात करता हूँ, पहले आप ये सारा सिलेबस देख लें, ठीक है। रेजिडेंट ऑफिसर के लिए क्या है, और टेस्ट सेंटर सुपरवाइज़र के लिए क्या है, और फिर आखिर में इन्विजिलेटर के लिए और फिज़िकल टेस्ट सुपरवाइज़र। ये सारी चीज़ें आप वीडियो पॉज करके सुकून से देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक उठा लेता हूँ कोई, और उसको फिर मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ जी कहाँ से तैयारी होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सिमिलर होंगी। वर्बल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो, अच्छा जी, वर्बल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो क्या देखता है कि जी जो भी आपका एस्पायरेंट है उसकी
वर्बल कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो कितना अच्छे से इन्फर करता है चीज़ों को। एक पैराग्राफ दे देंगे, उससे कुछ सवाल दे देंगे, आपने इन्फर करना होगा, ठीक है, डिड्यूस करना होगा जी, आपने मालूम करना होगा कि भाई इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो है ये जो सेंटेंस नीचे ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा करेक्ट है। आप ऑनलाइन इसकी जो है वो एग्जांपल देख लीजिएगा, और मैं इसके लिए स्पेशली अलग से वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, सिलेबस की। अभी हम थोड़ा सा जर्नल जो है इसका एक आउटलुक ले लेते हैं। फिर एनालिटिकल रीजनिंग में आपके पास एनालिसिस प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। 5 लोग हैं जी, एक साथ बैठे हुए हैं, तो ए बी के साथ नहीं बैठ सकता, बी सी के साथ नहीं बैठ सकता, ए और डी एक साथ बैठेंगे, इस तरह के रीज़न दे देता है वो। इसमें आपको जो है वो ड्रॉ करना होता है, ठीक है, कनेक्शन जोड़ना होता है कि ए का सी से क्या ताल्लुक है, बी का डी से क्या ताल्लुक है, वेन डायग्राम और डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो इसके लिए भी, और जनरल नॉलेज तो आपको पता ही है, ठीक है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई ज्योग्राफी हमारी क्या है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या है, ठीक है, इवेंट इंपॉर्टेंट जो हुए वो पता होने चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान के हवाले से ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, पाकिस्तान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जनरल नॉलेज में। अच्छा, उसके बाद आप MS ऑफिस के लिए आपके पास शॉर्ट कीज़ आपको पता हो, ठीक है, कि शॉर्ट कीज़ क्या होती हैं, कॉपी पेस्ट और अनडू के लिए क्या क्या शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है। फिर जो है वो ज़्यादातर शॉर्ट कीज़ ही पूछी जाती हैं, ठीक है। फिर आपके इंटेलिजेंस टेस्ट है, जिसमें जो है वो फिर क्वांटिटेटिव है, और फिर जॉब डिस्क्रिप्शन है। इन सारी चीज़ों के लिए मैं कोशिश करूँगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं सभी चीज़ों के लिए अलग से एक वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अच्छा, लास्ट में बात कर लेते हैं सैलरी की, जो कि बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग एक सवाल होता है कि जी सैलरी कितनी होती है। तो एज़ पर माई नॉलेज सैलरी जो है वो आपकी टेस्ट के हिसाब से होती है, जितने टेस्ट होते हैं, ठीक है, उतने हिसाब से टेस्ट बेसिस पे आपको पे किया जाता है। और सैलरी ऑब्वियसली रैंक के हिसाब से होती है, चीफ सुपरवाइज़र की सबसे ज़्यादा होती है, रेजिडेंट इंस्पेक्टर की उससे कम, इन्विजिलेटर की उससे कम। तो ये जो है वो सैलरी आपकी डिपेंड करती है कि आपके टेस्ट कितने हो रहे हैं वीक में, ठीक है, उसकी बेसिस के ऊपर फिर सैलरी आपकी डिसाइड होती है। स्लैब्स जो हैं वही डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, ठीक है। एग्जैक्ट जो फिगर है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ कुछ दिनों में शेयर कर लूँगा, जैसे ही मेरे पास अथेंटिक कोई प्रूफ आ जाएगा। असल में इनकी सैलरीज डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाती हैं, तो कोई प्रूफ आ जाएगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर लूँगा, ठीक है जी। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।